भैया जरा देखने में आया। अरे जाती हो माँ देवा, ये कौन है बेटा? माँ ये तो नहीं जानती कि कौन है, लेकिन एक सिकंदर नाम का बदमाश उसके खून का प्यासा था। अगर वक्त पे मैं न पहुंच जाता तो दिन तक उसकी जान ही नहीं लेता। माँ तब तक लिए तो इससे होश मिला और मैं इसके लिए पानी लेकर के आया। मेरे मालिक आखिर मैं कहाँ गया? कौन माची आप? ये सान मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। भूलू जीवन भर नहीं मैया ये एहसान। भगवान बनकर आपने बचाई मेरी बात को। इसमें काहे को भला बेटे मेरे एहसान, मैं भी देती हूँ दुआ, भला करे भगवान। अगर आज आप सहयोग पर नहीं आती तो शायद रात से मुझे जान से मार डालता। अरे बेटा आपको बचाने वाला हमारा बेटा देवा है। क्या हमारी जान आपकी बेटी ने देवा ने बचाया है? लेकिन वो फरिश्ता है कहाँ? ये हमारा बेटा देवा है। अरे माँ ये तो होश में आ गया। देवा मेरे दोस्त क्या बात है? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तेरा बहुत बड़ा उपकार बनाता हूँ तुझको आप अगर आते नहीं बची ना होती जान। ऐसी बातें करते हैं। चुका दूंगा एक दिन इस कर्ज का एहसान। प्रभु की लीला परंपार बनाता हूँ तुझको। शर्मिंदा क्यों करता मेरे यार, इसमें मेरा आज बढ़ाता तेरी तरफ मैं दाहिना हाथ, दगा दूं हर कितने की सदा निभा दुश्मनों को दूंगा मैं मार, दुश्मनों को दूंगा मैं मार, इसमें मेरा आपका नाम क्या है? माँ मेरा नाम विजय है। विजय कुमार जी माँ। इतना प्यारा नाम है। मेरे पास तो एक ही बेटा देवा था, अब आज से दो बेटे हैं। क्यों नहीं माँ? विजय और देवा। देखो तुम बात करो, इधर सामने आ, तब तक के लिए मैं आपके बेटा में नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। देखो मेरा दोस्त पहली बार आया है, जाकर के गरम गरम आलू के पराठे और बढ़िया चाय बना के लाओ, खा के और चाय पी करके तभी मेरा दोस्त आते हैं। लगता है नई नई पोस्टिंग हुई है। हाँ तुमने सच कहा। आज मेरी
पुलिस ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, इसलिए मैं अपने घर जा रहा था। तब तो आज आपके माँ बाप आपको इस वर्दी में देख कर बहुत खुश होंगे। देव मेरे दोस्त मत में रहे नहीं, लेकिन हमारे पापा हैं। ओ सॉरी यार, कोई बात नहीं, जानता नहीं था मुझे। यहाँ से जाने के बाद इस गरीब के घर को भूल मत जाना। देवा कैसी बातें करते हो? विद्या अपने आप को भूल सकता है, लेकिन इस घर को तो आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता। तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि देवा मर जाएगा, लेकिन अपनी दोस्ती पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। देवा मेरे दोस्त, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, अगर इस घर पर कभी कोई मुसीबत आई ना, तो मुसीबत विजय अपने सर पे ले लेगा। वादा वादा। और बने जाके दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना जाके दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे ये बता कि रियासत के जिस रास्ते से मैं निकलता हूँ सिर्फ एक ही बात का चर्चा होता है, तो वो सच हो रहा है क्या? हमारी रियासत में ऐलान हुआ था कि कोई भी व्यक्ति किसी अजनबी लड़के से प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन करती है। हमारी रियासत में ऐलान हुआ था कि कोई भी कुंवारी लड़की किसी अजनबी लड़के से प्यार नहीं कर सकती है। ये हमारी शान के खिलाफ है। शान के खिलाफ हो चाहे जो, लेकिन वो कर रही है। कौन है वो? रामू किसान की बेटी आशा देवी भी एक अजनबी लड़के के साथ में प्यार करती है। नहीं, 40 साल की बनाई हुई हमारी परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस उस रमुआ किसान की बेटी आशा ने किया है। पूरे गांव में चर्चा हो रहा है। आज इसका फैसला होकर रहेगा। बुला गाँव वालों को चौपाल पर बुलाओ। गांव वालों आइए चौधरी साहब की चौपाल को। गांव वालों, आशा देवी, सब लोग आइए। क्या बात है चौधरी साहब, आपने सारी गाँव को चौपाल पर क्यों बुलाया है? जानते हुए फिर भी तू अनजान बनना चाहता है। अरे नहीं नहीं मालिक, मुझे क्या मालूम है कि आपको चौपाल पर क्यों गाँव वालों को बुलाया गया। रामू, तुझे याद होगा हमारी रियासत में ऐलान हुआ था कि कोई भी कुंवारी लड़की किसी अजनबी लड़के से प्यार नहीं कर सकती है। तो सच है मालिक। सच है, फिर भी तेरी बेटी आशा ने 40 साल की बनाई हुई हमारी परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस किया है। मेरी बेटी आशा तो भी बच्ची है मालिक। अगर इससे कोई गलती हो गई है तो हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूँ मालिक। नहीं, काली चौधरी किसान को ललकारने की इसने जुर्रत की है। मुझ
दया करो मालिक। इसका फैसला मैं खुद करूंगा। कहाँ वालों मिर्गी आती है तुम्हें? जरा सोच, आज इसकी बेटी आशा ने इतना बड़ा कदम उठाया है, कल इसे देखकर तुम्हारे घर की बहन बेटियां बिगड़ सकती हैं, पूरा समाज बिगड़ सकता है। तो क्या इस रमुआ किसान को, इसकी बेटी आशा को इस गांव में रहने का अधिकार है? हमारा हुक्म है, धक्के मारकर इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दो। हाँ चौधरी साहब, लगता मेरी बात को भूल गए। मैंने आपसे बताया था कि जब जब आप गरीबों के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाएंगे, ये देवा तुम्हारे रास्ते का रोड़ा और कांटा बनता ही रहेगा। देवा, मैं दुनिया को भूल सकता हूँ पर तुझे नहीं। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि बिना वजह आशा और रामू को इस गांव से क्यों निकाला जाता है? देवा, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि हमारी रियासत में ऐलान हुआ था कि कोई भी कुमारी लड़की किसी अजनबी लड़के से प्यार नहीं कर सकती है। क्या चौधरी साहब, प्यार करना कोई पाप होता है क्या? अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग अपने घरों की दीवारों को कभी ऊंची नहीं करवाते। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो औरतें हमारे समाज में निकलती तो अपने चेहरे पर पर्दा डालकर नहीं निकलती। हाँ चौधरी साहब, यह बात तो तुमने ठीक कहा है। आज ये भी फर्क मैं मिटा दूंगा। आशा, तुम्हें मेरा प्यार कबूल है या नहीं? देवा, मुझे तुम्हारा प्यार कबूल है। ठीक है, यहीं पर को आया। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, गाजर की पेंटिंग, खैरों का फूल, बोलो निकाह कबूल। मुझे कबूल है। बाद में ना कहो कि बप्पा जान, मुझे मंजूर है। हाँ तो तुम मंजूर रखो कि नहीं? बप्पा इतना को पता दो कि बप्पा जाके मैंने आपसे कई बार बतला दिया है कि मुझे मंजूर है। इतना चलो ठीक। आज मैं इन गाँव वालों को साक्षी मानकर आशा को अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूँ। ए चौधरी, ओ ले जाएंगे, ले जाएंगे चले चकमों पर नमक मत छिड़को। उस हरामजादे देवा ने भरी पंचायत के सामने आशा की मांग में सिंदूर डालकर उसे दुल्हन बनाया। आज दुल्हन बनाई, कल सुहागरात बनाई, परसों बच्चे होंगे, नरसों का मामा कहेंगे। मेरा खून खौल रहा है। देवा, तूने आशा से शादी तो जरूर किया है, तो समझता कि काली चौधरी तुझे चैन से जीने देगा? नहीं रे देवा, नहीं। अरे मैं तेरी खुशियों को आग लगा दूंगा। आखिर बात क्या है? साफ साफ
सिकंदर मेरे यार, हमारा एक जानी दुश्मन है जिसका नाम देवा है। देवा उसने मुझसे बगावत किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जिंदगी को मौत के साए में तब्दील कर दो। तुम्हारे कहने का मतलब कि हम देवा को जान तो मार दें, लेकिन नहीं चौधरी, देवा को चिड़िया नहीं, जब चाहूं मैं उसे गोली से मार दूं। लेकिन काम कितने भी खर्चे का हो, सिकंदर कोई काम करता तो सिर्फ रुपयों से। कितना रुपया चाहिए? ज्यादा नहीं, 50,000। तुम्हारा सौदा हमें मंजूर है। देवा कहाँ मिलेगा? देवा हमारी रियासत में रहने वाले रमुआ किसान की बेटी जिसका नाम आशा है, उसकी मांग में सिंदूर डालकर उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया है। आज उसकी सुहाग रात है सिकंदर, सुहाग रात। और वो साला गरीबों का मसीहा भी कहलाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बार किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि किसानों ने फसल काट कर खलिहान में लगा दिया जो नदी के किनारे पड़ता है। तुम रात के 12 बजे जाओ और उस खलिहान में आग लगा दो। आग जब जलती हुई फसल किसान देखेंगे ना, तो उस देवा से मदद मांगने के लिए जरूर जाएंगे और वो उसकी मदद करने के लिए उस खलिहान को जरूर आएगा। जैसे वो साला खलिहान को आता है, उसका सीना गोलियों से छलनी कर दो। समझो देवा मर गया, लाओ 50,000। 25,000 मैं तुम्हें एडवांस में देता हूँ। 25,000 काम हो जाने के बाद तुम्हारा भी सौदा चौधरी में मंजूर है। चौधरी जी, अरे गंगा से कहाँ थे? जाओ चौधरी जी के 25,000 एडवांस लेकर के आओ। अब तुम्हारा इंतजार करेंगे सिकंदर। जरूर मिलेंगे चौधरी जी। ये वही देवा जिसने हमारे दुश्मन विजय को हमारे हाथों से बचाया था। अब एक तीर 2 निशाने होंगे, 2 निशाने। नंबर 1, देवा हमारा भी दुश्मन जो ससुरा हमारे हाथों से वो मारा जाएगा। नंबर 2, चौधरी से हमें 50,000 का पुरस्कार मिलेगा। देवा और तेरी सुहागरात है, यानी कि जीवन की एक सुहानी रंगीली रात। रंगीली अगर इस रात को मैं काली रात न बना दिया तो हमारा नाम डाकू सिकंदर राय। पहले थोड़ा बहुत लगा लेना। माँ मुझे बहुत डांटा। देवा वो माँ कुछ नहीं, वो आप जब कोई बात होती है तो माँ से बहुत मतला के बोलते हो। ये बात क्या है? कौन सी बात है? तो खुश है तुम बिया का रे? बुआ तुम भी आओ, थप्पड़ मारोगी। बुआ तुम बियाओ भैया करे ना तुम बिया। बुआ तुम बिया भैया क्या कह रहा है? बुआ तुम भी आओ। हाँ भैया कर ली। ये कौन सी भाषा है? बुआ तुम बिया भैया कर ली। इसके बाद कुछ हमारे से आखिर बात क्या है? ओ माँ क्या ये क्या बता रहा है? कौन सी भाषा है? ना समझ पाई हो तुम। भैया शादी कर ली। शादी कर लिया? देवा मैं तेरी माँ हूँ, तुम मुझसे बताता कोई लड़की देखकर मैं तेरी शादी कर दी थी, अब तूने शादी कर ली है? मेरे पास कुछ वक्त और हालात भी ऐसे थे जो मैं तुम्हें नहीं बता सका। माँ बिटेवा ठीक ने बिटेवा न कहीं न कहीं। अरे खैर कोई बात नहीं है बेटा, अगर तूने शादी कर ही लिया है ये बता बहू कहाँ है? अरे वाह मेरी बिल्कुल नक बही है। उसका दांत पिचम टूट
आशा, ये हमारी माँ है। खुश रहो, खुश रहो। हमका देखे, इनका देखे हमारे पलटी हो गई। ठीक है, ठीक है, बहुत मेरे पास है, आने दो। बहुत सुंदर है, जैसे मैं सोच रही थी वैसे। अरे तो उसका जेट लगता है। देखो देवा, अब बहू घर आ गई है, अब मैं मंदिर जा रही हूँ, अब मैं पूजा करूंगी, ठीक है, और तुम लोग दुआ मांगोगी, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? भैया आज 5-6 फल का तो भी हो। हम उधर देखो, हमारे ऊपर नहीं दूर। आज रजैया फटी है यार। आशा, यार मैं इतना गरीब हूँ, बहुत ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि हर एक दुल्हन की यही इच्छा होती है, क्या चार रात के कुछ लेकर के आए और अपने दुल्हन का मुंह मीठा करे, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ही नहीं रह सकता। कोई बात नहीं।